नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। एमपी में किसकी सरकार बनेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठे रहेंगे या फिर कमलनाथ वापस सिंहासन पर लौटेंगे? इस सवाल का जवाब 2 दिन बाद मिलने वाला है, तब जबकि पूरा देश एमपी चुनाव नतीजों का इंतजार कर रहा है। ऐसे में सियासत में अभी भी खरीद फरोख्त के आरोप जारी हैं। कमलनाथ एक तरफ जहां सरकार पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सीएम शिवराज ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर बड़ा आरोप लगाया है। शिवराज सिंह ने कहा कि कमलनाथ बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले हमेशा की तरह देखते हैं एक रिपोर्ट। एमपी में 28 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब इंतजार है 10 नवंबर का। यही वो तारीख है जो एमपी का सियासी भविष्य तय करेगी। 28 सीटों पर आने वाले यही बताएंगे कि एमपी में शिवराज सरकार बनी रहेगी या फिर कमलनाथ सत्ता में वापसी करेंगे। मगर नतीजों के इंतजार से पहले ही सियासत में गजब उबाल देखने को मिल रहा है। सुमावली, मुरैना और मेहगांव की विधानसभा सीटों पर हुई हिंसा को आधार बनाकर कांग्रेस ने तीनों सीटों पर दोबारा मतदान की मांग की, तो चुनाव आयोग ने कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया। नतीजा, कांग्रेस शिवराज सरकार पर हमलावर है और चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा रही है। सुमावली, मुरैना और मेहगांव में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, बूथ कैप्चरिंग हुआ और मुझे दुख इस बात का है कि इस सब का पूरा प्रमाण और सबूत, वीडियो और विभिन्न प्रचार जो इसके बावजूद भी चुनाव आयोग ने फिर से रीपोलिंग नहीं कराई। एक तरफ जहां नतीजों से पहले कमलनाथ शिवराज सरकार को जमकर कोस रहे हैं, तो सरकार ने भी कमलनाथ को आड़े हाथों लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कमलनाथ अभी भी बीजेपी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, मगर एक भी विधायक टस से मस नहीं होने वाला। मेरा आरोप है कमलनाथ आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को फोन कर रहे हैं, संपर्क करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। अगर जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति की है, श्री कमलनाथ जी ने की है। मध्य प्रदेश की राजनीति में गंदगी लेके आए हैं। ये गंदा खेल कमलनाथ जी आपने शुरू किया। खास बात यह है कि कमलनाथ पर इतना बड़ा आरोप लगाने वाला बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता नहीं है, बल्कि खुद सीएम ने पूर्व सीएम पर इतने बड़े आरोप लगाए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में विपक्ष की तरफ से बीजेपी विधायकों को अप्रोच किया जा रहा है? सवाल यह भी है कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों सरकार इस साजिश के सबूत नहीं पेश कर रही, या फिर दोनों ही सियासी दल बस नतीजों का इंतजार कर रहे हैं और आगे की रणनीति का खुलासा उसके बाद ही किया जाएगा। प्रमोद शर्मा के साथ हरीश दिवेकर, जी मीडिया, भोपाल। सवाल बहुत सारे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, कांग्रेस की तरफ से पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी साहब और एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब आपसे। वाजपेयी साहब, एक नारा यहां से शुरू हो सकता है कि जमकर आरोप लगाएंगे लेकिन सबूत नहीं दिखाएंगे और ना बताएंगे किसने किसको कॉल किया, कहां रिकॉर्डिंग है। देखिए आसिफ जी, क्या होता है राजनीति, बचपन से अपन लोग सुनते आए हैं शतरंज का खेल होता है। तो राजनीति तो सब कूटनीतिक तरीके से ही अपने तरीके से किया जाता है। और आप, मुझे मालूम है, दिन भर से डिमांड कर रहे हैं कि हमको सबूत दे दीजिए, तो आपकी तो खबर खड़ी हो जाएगी, कमलनाथ जी पर आज ही कीचड़ उछल जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 10 तारीख को 5:30-6 बजे तक, जब तक मुझे लगता है कि सारी आपत्तियों के बावजूद क्लैरिटी आ जाएगी, हालांकि क्लैरिटी सुबह ही 11-12 बजे आ जाएगी, उसके बाद हम ये देखना चाहते हैं कि कमलनाथ जी का एटीट्यूड क्या है। क्योंकि अभी वो थोड़े से, मुझे लगता है कि अभी भी वो उनके अंदर अभी बुखार उतरा नहीं है मुख्यमंत्रित्व का, कि वो हट गए, और इसीलिए वो अपना अंतिम दांव खेल रहे हैं।
और इस उम्मीद पर खेल रहे हैं, वो फोन भी कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पास पूरे सबूत है। मैंने आपको बताया था, दिन में भी आपको मैंने कहा था कि कमलनाथ जी के पीछे एक शख्स खड़ा रहता है, उसकी आप यदि CDR निकालेंगे, जो यदि ठीक नहीं रहा तो हम ही दे देंगे, नहीं तो आप भी कोशिश कर सकते हो, तो आपको सारे सबूत धड़ाधड़ मिल जाएंगे। और अभी के नहीं, आप तो 15 महीने के निकाल लोगे तो आपके पास तो कई खुलासे भी आ जाएंगे। तो लेकिन देख के दुख होता है कि भाई आप एक अच्छे स्वस्थ तरीके से लोकतंत्र को लीजिए, अच्छे से चुनाव हुए हैं सब जगह, उनके रिजल्ट का इंतजार कीजिए और फिर अपने तरीके से। अच्छा, लोकतंत्र में भी कूटनीतिक चालों का स्थान होता है, लेकिन आपराधिक चालें नहीं चलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, उससे बचना चाहिए। जब वाजपेयी साहब आप मुझे कहते हैं, ये कमलनाथ जी करते नहीं, पता नहीं किस बात की अधीनता है। मैं सुबह से आपसे डिमांड कर रहा हूं, तो मुझे वो दिन भी याद आता है जब कांग्रेस कहा करती थी कि बीजेपी के नेता कांग्रेस के विधायकों को खरीद के बेंगलुरु ले गए, तो आप एक शब्द का इस्तेमाल किया करते थे, आप कहा करते थे दिखाइए कहां है UTR नंबर, दिखाइए कहां ट्रांजैक्शन हुआ। तो जब आप मांगते थे, आज मांगने की बारी कांग्रेस की है। ये आपने जो बात कही है, मैं किसानों की कर्ज माफी के संदर्भ में आज भी मांगता हूं, और मैं तो कहता हूं आज भी, जैसे मैं कहता हूं ना कि जो कॉल डेटा रिकॉर्ड है उनका, महोदय का, मैं उनको ज्यादा प्रसिद्धि नहीं देना चाहता, जानते सब लोग हैं और कांग्रेस के नेता तो बहुत भली भांति जानते हैं, वो कोई बदल तो जाएगा नहीं। और इसी प्रकार से किसानों की कर्ज माफी का जो सच है वो भी नहीं बदलेगा। आज भी UTR नंबर बैंकों के, उन 8 बैंकों के नहीं दिए गए, मैं उस संदर्भ में बोलता था, आज भी कायम हूं मैं उस बात पे, क्योंकि देखिए आसिफ जी, सत्य शाश्वत होता है और हम जब उसको पकड़ लेते हैं तो कभी भी उसका खंभा छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है यही एक राजनीति में मजबूत स्थान होता है और जनता के प्रति स्वीकार्यता हमारी तब बनती है जब हम सत्य के साथ चलते हैं, नहीं तो कूटनीतिक राजनीति भी सफल नहीं हो सकती। आज कमलनाथ जी की बात क्यों नहीं विधायक मान रहे हैं, क्यों आके वो बार बार सारी रिकॉर्डिंग और सब बातें शिवराज जी को दे रहे हैं? क्योंकि भाई वो उन पर विश्वास नहीं करते हैं। और मैं आगाह करना चाहता हूं जी न्यूज के इस कार्यक्रम से कि कमलनाथ जी, ऐसा ना हो कि वो सातों निर्दलीय और अन्य दलों के विधायक भी आपके डिटेल जो रिकॉर्ड के हैं, वो ऐसा नहीं हो 5 बजे के बाद पटल पर रख दें, तो स्थिति गंभीर हो जाएगी। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। साहब चौधरी साहब आपके पास आ रहा हूं। चौधरी साहब, समझ नहीं पा रहे सर, देखिए 28 के 28 आपको चाहिए, 9 चाहिए बीजेपी को। खेल सीधा सा है, अगर 9 आ गए तो बीजेपी की सरकार है, 28 आ गए तो आपकी सरकार है। अब उसमें ये जो आरोप लग रहे हैं उस पर तो सवाल सीधा यही उठ रहा है, महंगा कौन बिकेगा साहब? आलू प्याज महंगा बिकेगा कि विधायक महंगे बिकेंगे? मंडी लग रही है साहब। मैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को सुन रहा था, मेरे भाई हैं, वो कह रहे हैं कि स्वस्थ और आपराधिक, स्वस्थ राजनीति करना चाहिए और आपराधिक राजनीति नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ बेंगलोर वाली घटना के बाद इनको ये कहने का अधिकार रहा ही नहीं मॉरली रूप से कि स्वस्थ अस्वस्थता अगर राजनीति में किसी ने की है आर्थिक अपराध की, तो शुरुआत शिवराज सिंह एंड टीम ने ही की है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ये दुर्भाग्य है क्या, पैसे के बलबूते पे गिराया गया और फिर कोविड-19 आ गया और आज स्थिति ये है कि 8 करोड़ जनता सरवाइव कर रही है। ये पंचवर्षीय योजना का 2 वर्ष पूरा होने वाला है, लेकिन बेरोजगारी, उद्योग, ये सब प्रभावित हो रहे हैं। जहां तक कॉल डिटेल की बात जो वाजपेयी साहब बता रहे हैं, मैं नहीं मानता हूं कि अगर निर्दलीय को, समाजवादी को, बहुजन समाज पार्टी के MLA से मिलना अगर किसी दल के नेता का अधिकार नहीं है, बात करने का अधिकार नहीं है, आप सरेआम बात कर रहे हैं, आप सरेआम उनको बुला रहे हैं, आप उनकी हाजिरी लगा रहे हैं और आप उनसे कहलवा रहे हैं कि 10 तारीख का इंतजार करूंगा, यानी आप वो फिर मुहाने पे खड़े हैं। अगर फिर कोई असमंजस की स्थिति बनी तो फिर आपने उनसे डीलिंग करना शुरू कर दी है। मेरा मानना यह है कि मध्य प्रदेश में राजनीतिक स्वस्थता के बारे में तो अब कोई बात ही नहीं करे। जब शिवराज सिंह जी की टीम और शिवराज सिंह जी सरेआम मंडी लगा के खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ठीक, चौधरी साहब, मैं एक छोटा सवाल आपसे पूछता हूं। चौधरी साहब, बेंगलुरु जाएंगे विधायक तो बीजेपी ने खरीद लिए, अगर निर्दलीय जाकर भूपेंद्र सिंह से मुलाकात कर रहे हैं या सपा बसपा वाले मुलाकात कर रहे हैं तो वो डीलिंग हो रही है, और आपको अगर नारायण त्रिपाठी, शरद कोल समर्थन दे दें, आप कहें कि विधायक हमारे संपर्क में, तो वो सब फिर सत्संग है, वो वैचारिक समर्थन है। ऐसा कैसे सर? आपकी तरफ बिना पैसे कोई चला आए, इनकी तरफ जो जाए वो करोड़ों में जाए, ऐसा क्या है सर आपके पास? मैं दोनों लोगों को स्वस्थ नहीं कह रहा हूं, आप आसिफ जी समझिए। मैं मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता को दुर्भाग्य मान रहा हूं
और जिसने इनिशिएटिव लिया है, जिसने शुरुआत की है इस खरीद फरोख्त के मामले में, उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और उनकी टीम। ये परंपरा जो नई लाए हैं मध्य प्रदेश में, स्वस्थ जिसको कह रहे हैं वाजपेयी साहब, मेरी नजर में तो वह अस्वस्थ परंपरा आर्थिक अपराध की लाए हैं राजनीति में, और उसके प्रणेता, उसके कोई अगर करता धरता है तो मेरे भाई आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब है। मैं कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस भी यही कर रही है, इसी पैटर्न पे अगर कर रही है, तो मैं उसको उचित नहीं ठहरा रहा हूं। लेकिन जब बहुमत की बात आएगी आसिफ भाई, तो हर व्यक्ति प्रयास करेगा 2-4 लोगों के। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। हरीश जी, आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, अभी थोड़ी देर पहले जब आता हूं वाजपेयी साहब आता हूं। हरीश जी, अभी थोड़ी देर पहले जब बिहार के चुनाव खत्म हुए और आखिरी चरण भी संपन्न हो गया, तो उसके बाद फिर एजेंसीज के एग्जिट पोल आने लगे हैं। मध्य प्रदेश के बारे में भी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मैं जिक्र किसी का नहीं करता क्योंकि हम उनकी जिम्मेदारी नहीं लेते कितने सच या कितने झूठ, लेकिन एक जो इशारा मिल रहा है, उन इशारों के मुताबिक आपको लगता है कि ये मंडी लगाने की आवश्यकता पड़ने वाली है, या सियासी दल दोनों तरफ के इतने घबराए हुए हैं कि बिल्कुल दूध के जले हैं, छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं? एक एक विधायक की सेटिंग हो रखी है, बात हो रखी है, और एंड टाइम पे फैसला किया जाएगा कि किसकी कहां कितने में आवश्यकता पड़ने वाली है। एग्जैक्टली आसिफ, आपने जो कहा, दोनों दलों में बुरी तरह से घबराहट है। और हमारा भी चुनाव का लंबा अनुभव है, हमने भी कई सर्वे किए हैं और पहली बार हम अपने आप को मतलब असफल या असहज महसूस कर रहे हैं कि नेट टू नेट नहीं जा पा रहे हैं। ये चुनाव विशेष परिस्थिति में हुआ है और वाकई में बड़ा खास अहमियत रखता है। जनता ने किसको वोट किया है उसका आकलन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे 73% वोटिंग 2008 में हुई, 72.5 लगभग अभी हुई। वही वोटर थे जिन्होंने कांग्रेस सत्ता में लाया, वो इलाके में लाए। अब वही वोटर हैं जो किसको लेके आते हैं, ये बड़ा मुश्किल हो रहा है। और कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे दागी बागी मुद्दा है और टिकाऊ बिकाऊ मुद्दा है, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। यहाँ कमलनाथ अकेले, वहां भाजपा के एक से एक दिग्गज मैदान में, शिवराज, महाराज, नरेंद्र सिंह तोमर और बड़े बड़े दिग्गज मैदान में रहे, लगातार सभाएं कांग्रेस से ज्यादा हुई और सरकार रही। तो कई ऐसे समीकरण, लेकिन इसके बावजूद ना भाजपा सटीक, भले ही राजनीतिक मंचों से और सार्वजनिक बयान में भले ही बोले कि 28 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन अंदर की हम लगातार अंदर संपर्क में हैं। दोनों ही दलों में बेचैनी है और दोनों ही दल समझ नहीं पा रहे। यही वजह है कि कल कमलनाथ बयान देते हैं कि भाजपा अभी भी सौदेबाजी करने की तैयारी कर रही है, आज शिवराज जी का बयान आता है। तो कहीं ना कहीं दोनों में कहीं सुगबुगाहट है, कहीं ना कहीं कनेक्शन, बातचीत चल रही है। और कल भूपेंद्र सिंह जी के यहाँ निर्दलीय विधायक पहुंचते हैं, नारायण त्रिपाठी पहुंचते हैं, ये सब संकेत देता है। और सबके मायने में जनता के सामने भी नई बात, जो आपने कहा कि जिस तरह आलू प्याज महंगे हो रहे हैं, क्या विधायक भी महंगे होंगे? वही निर्दलीय विधायक इस बात को लेकर खुश हैं, वो चाहते हैं कि टाइट फैसला हो जिससे उनकी वैल्यू बढ़े। तो रोचक हो गया है मुकाबला। और जितने भी सर्वे, हम किसी सर्वे की बात नहीं करेंगे, जिस तरह से हम नेट टू नेट बात कर रहे हैं, हम भी आकलन लगाने में अपने आप को सक्षम नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है। इस तरह का कभी नहीं हुआ, ना कोई वेब है ना अंडर करंट है। तो जनता ने क्या सोचा है, ये मतदान 10 तक खुलने के बाद होगा, सारे आकलन फेल होंगे और सारे आकलन फेल होंगे, सारी गणित धरी की धरी रह जाएगी जब नतीजे आएंगे। अजीत जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। वाजपेयी साहब, मैं आता हूं इस पर आपके पास, लेकिन उससे पहले चौधरी साहब आपसे एक सवाल। चौधरी साहब, देखिए, दो चीजें अलग अलग होती हैं, एक होता है फ्री हैंड देना और एक होता है अकेला छोड़ देना। अब इसे पता नहीं मुझे कांग्रेस पॉजिटिव ले रही है कि नेगेटिव ले रही है। आपने इतनी लंबी चौड़ी स्टार प्रचारकों की लिस्ट बनाई थी और उसमें से कितने लोग आपके प्रचार के लिए आए थे और कितने बड़े चेहरे आपके प्रचार के लिए नहीं आए, वो हमने देखा। तो ये फ्री हैंड कमलनाथ को दे दिया गया था कि हमको पता है आप कर डालेंगे, आपके बस की है, आप कर लेंगे, या देखिए आप अपने हिसाब से अब जो करना है करिए। और उसके बाद अब स्थिति यह है कि अपने दम पर सरकार कैसे बनाई जाए, उसके लिए साम दाम दंड भेद अब कमलनाथ भी देख रहे हैं। देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी 1980 से राजनीति में सक्रिय है, बहुत लंबा उनका राजनीतिक जीवन है और प्रदेश में तो वरिष्ठ हैं ही, देश में भी वरिष्ठतम लोगों की सूची के अग्रणी व्यक्ति हैं। तो मध्य प्रदेश का चुनाव, उपचुनाव, और चूंकि वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उनके ऊपर अगर छोड़ा गया है तो इस विश्वास के साथ कि उनमें वो क्षमता है, वो कर सकते हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति का ये मानना है कि जनता में उनके प्रति सद्भावना थी, सिंपैथी थी कि एक चुने हुए नुमाइंदे को गलत तरीके से मुख्यमंत्री पद से हटाया गया और उसी के आधार पर वो चुनाव लड़ भी रहे थे। जहां तक स्टार कैंपेनिंग की बात है तो बहुत से लोग आए, पायलट जी के बारे में कहा गया, वो भी आए, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी आए, भूपेश बघेल भी आए, हमारे मित्र
बुंदेल यहाँ से छत्तीसगढ़ से, और तमाम लोग मध्य प्रदेश के जो थे, दिग्विजय सिंह जी थे और लोग थे, उन सब ने अपने अपने यथास्थान पे सभाएं ली। तो स्टार प्रचारक भी घूमे, आदरणीय सुरेश पचौरी जी भी गए कई जगह, लेकिन कमलनाथ जी मुख्य चेहरा थे। कमलनाथ जी के ही व्यक्तित्व के ऊपर ये चुनाव था, उनके उसमें चौधरी साहब देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, जब आपका पूरा कैंपेन बिकाऊ टिकाऊ और बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का जब चला कैंपेन, तो क्या ये सबसे मुफीद मौका नहीं था कि 3 तारीख से पहले आप तमाम वो सबूत जनता के सामने रखते, पब्लिक डोमेन में रखते, आप किसी हमारे पास ले आते, हम आपके जरिए से उनको दिखाते कि देखिए आपके विधायकों की खरीद फरोख्त हुई? ये सबसे मुफीद मौका नहीं था? या तो आप अभी भी किसी मुफीद मौके के इंतजार में, या आपके पास कुछ सबूत है नहीं और सिर्फ आरोपों में है जी बिक गए हमारे विधायक? अब आसिफ भाई, मैं यूटीआर नंबर दूं, बैंक के नंबर बस वाजपेयी साहब, इसके बाद मैं आपके पास है नहीं, मैं वाजपेयी जी की बात का भी रिप्लाई कर रहा हूं। लेकिन इस चुनाव में वाजपेयी साहब, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को और जनता ने जिस तरीके से पैसा बाढ़ की तरह बहाते देखा है, जिनके पहले जेब में 2 रुपए नहीं हुआ करते थे, उन्होंने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए बाढ़ की तरह। तो ये पैसा कहां से आया है श्रीमान? ये वही पैसा है जो आप, जिसका यूटीआर नंबर हमसे मांग रहे हैं, जो बेंगलोर गए थे, और ये उसी पैसे की दम पे चुनाव लड़ा गया है। अच्छा ठीक, यानी जो पैसा मिला उसे चुनाव प्रचार में खर्च कर दिया। चौधरी साहब कह रहे ठीक है, तेरा तुझको अर्पण, वो चला गया, बचा कुछ नहीं, इसका मतलब। ठीक, मैं लौटता हूं इस पर आपके पास। वाजपेयी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। और वाजपेयी साहब, मेरा आपसे सवाल, सर ये जो आज आपने इतने गंभीर आरोप लगाए मुख्यमंत्री जी ने, तो 10 तारीख को इनका खुलासा होगा, या अगर सरकार बन गई तो फिर ये आरोप भी कहीं तहखाने में दबा दिए जाएंगे, कभी खुलासा नहीं हो पाएगा कौन किसको फोन कर रहा था, कितने करोड़ की डील कर रहा था? आपसे उम्मीद कर सकते हैं सामने आएंगी चीजें? देखिए आसिफ जी, राकेश जी ने ठीक कहा, वो वरिष्ठतम नेता हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली। ये उनका दुर्भाग्य रहा, क्योंकि शायद वो वरिष्ठतम इसलिए साहब क्योंकि इंदिरा जी के तीसरे या चौथे ऐसे कुछ पुत्र रहे हैं, वो ऐसा माना जाता है राजनीति में उनको, तो हमेशा उनको प्रिविलेज रहा। लेकिन पंजाब कांग्रेस ने जब उनको प्रभारी बनाया था तो पूरे लिखित में दे दिया था, उनको वहां से रुखसत कर दिया था कि साहब इनके ऊपर 84 के दंगों के दाग है, इनको मत भेजिए यहाँ पे। तो उनका पूरा जो जीवन राजनीतिक रहा है साहब, वो बहुत दागदार रहा है, और किसी दंगे के दाग या किसी हत्या के दाग हमारे शिवराज सिंह चौहान पे नहीं लगे हुए हैं। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरी बात, 2 सबूत मैं आपको देता हूं दोनों बातों के। पहली चीज, बार-बार इसकी बात मध्य प्रदेश में बात की खरीद फरोख्त की बात करते हैं, मुझे बताइए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व पर, नहीं मैं कमलनाथ जी पे ही कर रहा हूं बात, आई एम नॉट डिफोकसिंग माई सेल्फ, मैं कमलनाथ जी के क्रेडेंशियल पे बात कर रहा हूं। तब उन्होंने ये किया कि सिंधिया जी बताते रहे कि वो, और सबको मालूम था कि यदि इस प्रकार का इल एटीट्यूड उनकी तरफ रहा कमलनाथ जी का तो ये चले जाएंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता जब 25 लोगों को लेकर निकल कर आए, इससे सरकार गिरी है। कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग फोन नहीं कर रहे थे किसी को जिससे सरकार गिरी है। तो इस बात से आप कितना मुंह मोड़ेंगे? दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, आप शिवराज सिंह चौहान जी का एक भी वीडियो या विष्णुदत्त शर्मा जी का एक भी वीडियो आसिफ जी इस चुनाव का बता दीजिए जिसमें उन्होंने मौलानाओं की मीटिंग शाम को करी हो और दिन में हनुमान चालीसा करी हो कि साहब आपके मेरे को 90% वोट मिलते हैं, मेरे को 100 के 100 चाहिए और नहीं तो नहीं होगा। आपने देखे वो वीडियो चलाए हैं आपने। इस प्रकार से कम्युनल राजनीति के एक नहीं, उनके जीवन में कई उदाहरण है। 84 का मैंने आपको बताया ही है, अच्छी बातें नहीं है ये। आप जब वाजपेयी साहब खुद ही कहते हैं कि राजनीति क्या शतरंज है, तो उसमें अगर ये सवाल मैंने चौधरी साहब से पूछ लिया तो उसमें सिर्फ वक्त ही जाया होगा, क्योंकि चौधरी साहब तो कह देंगे कि सर राजनीति शतरंज की बात है और ये तो सेक्युलर चीजें हैं कि हर धर्म को हम जोड़ रहे हैं। तो आप भी जानते हैं कि आपके आरोपों पर उधर से क्या जवाब आएगा और उधर के आरोपों पर आपकी तरफ से क्या जवाब आएगा। खैर, जितना मैंने कोशिश की आधे घंटे में इस सवाल को पूछने की, में जोड़ा है या तोड़ा है आप बताइए ना सर। अब तो 2 दिन इंतजार कर लीजिए वाजपेयी साहब, मैं क्या बताऊं, जनता बेहतर बताएगी, सब मिलकर बताएगी। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।